हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर कुछ खबरें फैलाई जा रही हैं जिनमें एक्स ग्रेशिया और डीए ईयर को लेकर बड़ी भ्रांति पैदा की जा रही है। आइए इस पर से पर्दा उठाते हैं। बैंक पेंशनर्स की हालत किसी से छिपी नहीं है। सालों साल की सेवा के बाद आज भी उन्हें अपने हक की पेंशन और उसका सही अपडेशन नहीं मिल रहा, और जिसके लिए सभी पेंशनर्स अलग अलग मोर्चों से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर अचानक यह खबर फैल गई कि सरकार ने तय कर दिया है कि सभी बैंक पेंशनर्स को कम से कम 10,000 रुपए प्रतिमाह एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। कई जगह यह भी लिखा गया कि यह तुरंत लागू होगा और पुराने पेंशनर्स को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन असलियत क्या है? सच ये है कि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश या सर्कुलर रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या आईबीए की तरफ से जारी नहीं हुआ है। हाँ, कुछ चर्चाओं में पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन एक्स ग्रेशिया बढ़ाने की मांग जरूर उठाई गई थी, लेकिन यह अभी महज डिमांड और अफवाह के स्तर पर है। अब आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। जी हां, ये एक्स ग्रेशिया राशि को कम से कम 10,000 रुपये किया गया है। लेकिन किसके लिए? कौन है जिन्हें ये एक्स ग्रेशिया राशि को कम से कम 10,000 रुपये किया जाना तय किया गया है? और कितने लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है? चलिए एक नजर डालते हैं आईबीए के 1 अगस्त 2025 के सर्कुलर पर, जिसमें बाकायदा गणना की गई है कि कितनी बेसिक है और उस पर कितना डी लागू होता है और उसके हिसाब से कितना एक्स ग्रेशिया बनता है। साथियों, सर्कुलर आपकी स्क्रीन पर है और इस सर्कुलर में साफ साफ लिखा गया है कि प्री 1986, जी हां, प्री 1986 रिटायरीज या उनकी लिविंग स्पाउस को ही मिनिमम 10,000 एक्स ग्रेशिया दिया जाना है। आप सर्कुलर की आखिरी कुछ लाइंस पर गौर फरमाइए, जिन्हें इस वक्त मैं जूम करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वास्तविक एक्स ग्रेशिया राशि कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत कम बनती है, लेकिन आईबीए ने बिडे ही उदार भाव से उन पर अपनी रहमो करम बरसाई है, क्योंकि आईबीए अच्छे से जानती है कि इसके लाभार्थी आज के टाइम में कितने लोग रह गए हैं। आईबीए अच्छे से जानती है कि प्री 1986 कितने पेंशनर्स या उनकी स्पाउस अब जिंदा होंगी। प्री 1986 रिटायरी मतलब आज के टाइम में 100 या उससे अधिक वर्ष उम्र वाले, मेरे हिसाब से 100 या 200। चलिए 200 मान भी लिया जाए तो 10,000 प्रति पेंशनर कितना बर्डन आया प्रति माह? मात्र 20 लाख? क्या मजाक चल रहा है? सोचिए, जो बुजुर्ग पेंशनर्स आज 3-4 हजार की मामूली पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए 10,000 रुपए का वादा सुनना किसी राहत से कम नहीं। दोस्तों, ये सोशल मीडिया पर लोगों ने गलत तरीके से प्रचार और प्रसारित किया, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि एक्स ग्रेशिया राशि को मिनिमम 10,000 कर दिया गया है। लेकिन अफसोस, ये सिर्फ एक अफवाह है और इस तरह की भ्रांति से पेंशनर्स की उम्मीदों से खिलवाड़ होता है। अब बात करते हैं डीए बेस ईयर की। अभी अभी कुछ साथी लोगों ने फेसबुक, इनस्टे और यूट्यूब पर पोस्ट डालनी शुरू कर दी कि बैंक पेंशनर्स का डीए अब 2016 को बेस ईयर मानकर दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सन 2022 से पहले रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स का डीए अभी भी 1960 के लिए 100 के बराबर इंडेक्स बेस पर ही कैलकुलेट होता है। हाँ, इंडस्ट्रियल वर्कर्स सीपीआईआईडब्ल्यू और 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स का नया बेस ईयर 2016 के लिए 100 के बराबर कर दिया गया है। लेकिन उसके पहले रिटायर्ड बैंक पेंशनर्स के लिए अभी यह बदलाव इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मतलब यह कि जब तक आईबीए और सरकार इसे लागू करने का आदेश जारी नहीं करते, पेंशनर्स का डीए पुराने बेस 1960 पर ही गिना जाएगा। आपकी स्क्रीन पर आईबीए का 1 अगस्त 2025 का सर्कुलर है, जिसमें साफ-साफ नजर आ रहा है कि बेस ईयर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। सर्कुलर के साथ संलग्न एनेक्स्योर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें प्रत्येक बाइपार्टाइट के दौरान रिटायर हुए बैंक कर्मी के लिए अलग-अलग स्लैब दर्शाए गए हैं। इसमें आप आखिर में देखेंगे कि 1 नवंबर 2022 के बाद रिटायर्ड बैंक कर्मियों के लिए अलग पॉइंट्स के हिसाब से स्लैब तैयार किए गए हैं, क्योंकि उनके लिए बेसिक पेंशन पर डीए की गणना वर्ष 2016 को बेस मानकर की गई है। तो दोस्तों, ये कहना कि अब बैंक पेंशनर्स का डीए 2016 बेस ईयर पर मिलेगा, पूरी तरह गलत और भ्रांतिपूर्ण बात है।
अब सवाल उठता है कि ऐसी भ्रांतियां क्यों फैलाई जाती हैं। कई बार कुछ लोग बिना पूरी जानकारी के फॉरवर्ड मैसेज फैला देते हैं। कभी-कभी यूनियन या संगठनों की मीटिंग्स में हुई चर्चाओं को ही पक्की खबर मान लिया जाता है। और कई बार जानबूझकर पेंशनर्स को झूठी उम्मीदें देकर शांत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन नतीजा क्या होता है? बुजुर्ग पेंशनर्स जो पहले से मानसिक और आर्थिक दबाव में हैं, उन्हें झूठी खबरों से उम्मीद बंधती है और बाद में निराशा हाथ लगती है। सच्चाई यही है दोस्तों। अभी तक न तो एक्स ग्रेशिया 10,000 रुपए तय हुआ है और न ही डीए के लिए 2016 बेस ईयर लागू हुआ है। ये सिर्फ मांगें और चर्चाएं हैं, जिन पर आगे आंदोलन, कोर्ट केस और सरकार के फैसले ही अंतिम मुहर लगा सकते हैं। इसलिए साथियों, अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल आईबीए, वित्त मंत्रालय या आरबीआई के आधिकारिक आदेशों पर ही विश्वास करें। यदि हो सके तो अपने हक के लिए संगठित होकर यूनियनों और एसोसिएशनों के जरिए संघर्ष जारी रखें। दोस्तों, बैंक पेंशनर्स की यह लड़ाई लंबी है। झूठी खबरों से भ्रमित होने के बजाय सही जानकारी पाना और एकजुट रहना ही असली ताकत है। अगर आप भी पेंशनर्स की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और सही जानकारी फैलाइए। मिलकर ही हम बदलाव ला सकते हैं। और साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।